नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ध्यान दीजिए अपने विचारों पर, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। ध्यान दीजिए अपने शब्दों पर, क्योंकि शब्द ही आपके कर्म में परिणत होते हैं। ध्यान दीजिए कर्मों पर, क्योंकि कर्म ही फिर आदतें बनती चलती हैं। आदत चरित्र का रूप लेते हैं और जैसा चरित्र वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। हम अपने भविष्य को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन उसका बीज है विचार। इसीलिए तो प्रतिदिन सबरंग में हम शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। हेनरी फोर्ड। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है ये कि कोई भी समस्या आती है तो हम उसके समाधान का सोचने के बजाय उस समस्या की उपज और कारण को जानने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं। परमात्मा शिव ने इस उपलक्ष्य में हमें कई बार कहा है कि परिस्थिति आए तो क्यों, क्या के व्यर्थ संकल्पों में उलझने के बजाय आत्मिक स्थिति तथा परमात्मा की याद से परिस्थिति को पार कर सफलता को प्राप्त करें। मित्रों, प्रतिदिन हम जो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं या अन्य पेय पदार्थ लेते हैं, ये सब ही या तो हमारे लिए अमृत बन सकते हैं या विष भी। या तो ये हमें लाभ पहुंचा सकते हैं या हानि भी। या तो ये स्वास्थ्यप्रद हो सकते हैं या फिर हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं। और यही कारण है कि हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं, ताकि आप जान सकें कि कैसे अपनी सेहत को अपने हाथ में रखना है। आइए आज जानते हैं सॉल्युबल फाइबर के बारे में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, किंतु भोजन का पहला काम नरिशमेंट नहीं है, पोषण नहीं है। पहला काम उसका क्लीनिंग है, सफाई है। 24 फुट लंबी आंत है और उसमें सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें रेशे की बहुत आवश्यकता है। 2 तरह का रेशा होता है, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर जो घुलता नहीं है पानी में, और दूसरा होता है सॉल्युबल फाइबर। और सॉल्युबल फाइबर जो फ्रूट्स में अवेलेबल होता है, आपको एक प्लेट सुबह कम से कम एक फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट हो, सेब अवेलेबल है, संतरा अवेलेबल है, 7 बजे के आसपास ले लें, नाश्ते के 1 घंटे पहले। और फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में लगभग नाश्ते के 2 घंटे बाद एक फ्रूट, लगभग 200 ग्राम फ्रूट ले लें, सेब, संतरा, मौसमी या अमरूद जो भी अवेलेबल है। और फिर लंच के 2 घंटे बाद फिर एक बार 4 बजे के आसपास एक फ्रूट। यूजुअली 5 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो अगर आप इस तरह से लेंगे तो आपके सारे विटामिन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपकी आंतें साफ सुथरी रहेंगी, उसमें गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी और आप अच्छा और स्वस्थ महसूस करेंगे। ओम शांति। आज आपको ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बताएंगे जो सॉल्युबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर से भरपूर है और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। पहला है सेब। एक सेब में लगभग 100 ग्राम सॉल्युबल फाइबर मिलता है। इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल भी होते हैं। दूसरा है शकरकंद। 150 ग्राम शकरकंद में लगभग 1.8 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होता है। इसमें विटामिन बेटा कैरोटीन, विटामिन बी और विटामिन A12 काफ़ी मात्रा में होता है। तीसरा है पत्ता गोभी। 1 कप पत्ता गोभी में 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होता है। ये कम कैलोरी वाली एक अद्भुत सब्जी है जो विटामिन्स और मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। चौथा है गाजर। 1 कप गाजर में लगभग 2.4 ग्राम सॉल्युबल फाइबर होता है। यह विटामिन ए और स्वाद से भरपूर सब्जी है। पांचवा है राजमा। 1 कप राजमा में लगभग 3 ग्राम सॉल्युबल फाइबर मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है। तो ये थे कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें सॉल्युबल फाइबर पाए जाते हैं। मित्रों, प्रतिदिन हमारे आसपास कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं।
यदि हम देखना चाहें या उठाना चाहें तो उनसे भी बहुत ही मूल्यवान बातें उठा सकते हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद बातें उठा सकते हैं। ऐसी ही कुछ छोटी बातों से भी कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें लेकर हमारे बीच आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए ज़रा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक बार कैंची और सुई में लड़ाई हो गई। कैंची ने कहा कि तू और मैं एक ही धातु की बनी हुई हूं, तू और मैं एक ही दर्जी के यहाँ काम करती हूं। मगर ऐसा क्यों होता है कि काम निकलने के बाद दर्जी मुझ कैंची को तो लापरवाही से कहीं भी पटक देता है, लेकिन तुझ सुई को बहुत संभाल कर रखता है। तो सुई ने उत्तर दिया कि सुन कैंची बहन, तेरा कहना बिल्कुल सही है कि तू और मैं एक ही धातु से बने हुए हैं, एक ही दर्जी के यहाँ काम करते हैं, लेकिन तुझे काम होने के बाद दर्जी इसलिए कहीं भी लापरवाही से पटक देता है क्योंकि कैंची तू काटने का काम करती है और दर्जी काम होने के बाद भी मुझे संभाल कर अपनी शीश पर लगी हुई टोपी में इसलिए खोस कर रख लेता है क्योंकि मैं जोड़ने का काम करती हूँ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप जहां भी है वहां क्या कर रहे हैं। यदि आप जोड़ने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों के शीश तक पहुंच जाएंगे, आशीष तक पहुंच जाएंगे, और यदि आप काटने का काम कर रहे हैं तो आप लापरवाही से दूर फेंक दिए जाएंगे। मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व एक रशियन महिला को मैंने एक सभा में सुना। वो कह रही थी कि जब जब मैंने अपने देश में विद्वानों से, अन्य अपने परिचितों से ये पूछा कि मुझे अध्यात्म की गहराई में जाना है, अध्यात्म को समझना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो सभी ने हर बार एक ही बात कही, और ये बात थी कि तुम भारत जाओ। भारत आध्यात्मिक भूमि है जहाँ से तुम्हें अध्यात्म का मर्म समझने को मिलेगा। सचमुच हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम एक ऐसे आध्यात्मिक देश में रहते हैं जहाँ आने की कामना विदेशी भी करते हैं। आइए आज स्पिरिचुअल इंडिया में हम जानते हैं तिरुपति के बारे में। चलिए आज जानते हैं एक प्रमुख धार्मिक स्थल तिरुपति के बारे में। तिरुपति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले का एक शहर है। यह शहर तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। तिरुमला तिरुपति का पहला मंदिर प्राचीन के राजा तोंडाईमान द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में मूल गोपुरम और प्रखर का निर्माण किया था। 11वीं शताब्दी में रामानुजार्य के समय में यह शहर महान वैष्णव केंद्र बन गया। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तिरुपति शहर स्वयं इस धरती का स्वर्ग है। तिरुपति में सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को मनाया जाता है। श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम एक 9 दिवसीय कार्यक्रम है। इस ब्रह्मोत्सवम के दौरान वेंकटेश्वर मंदिर के जुलूस देवता मलयप्पा, उनकी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी के साथ अलग अलग वाहनों में मंदिर के चारों ओर 4 माड़ा गलियों में जुलूस में ले जाया जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बनाया जाने वाला तिरुपति लड्डू विश्व प्रसिद्ध है। केवल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को ही इसको बनाने का या बेचने का अधिकार है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल एक 24 आवर चलने वाला धार्मिक चैनल है जिसमें तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किए जाने वाले सारे पूजाओं का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाता है। ये था तिरुपति के बारे में कुछ अनोखे पहलू। तिरुपति के सुंदर आध्यात्मिक रंग में सचमुच मन रंग गया। ऐसा लग रहा था कि हम भी वहाँ सुकून से जाकर एक परम आनंद का अनुभव करें। सचमुच यही तो खासियत है भारत के अलग अलग स्थानों की, और कैसे अलग अलग रंग सचमुच हमारे मन को, हमारी आत्मा को आध्यात्म के रंग से रंगते हैं।
और यही सुंदर कार्य ब्रह्म कुमारीज भी कर रही हैं कि कैसे हर एक तक आध्यात्मिक बातों को पहुंचाया जाए, कैसे हर एक के जीवन में आध्यात्म के माध्यम से प्रकाश लाया जाए। तो किस प्रकार ये सेवाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हम लोग इस समय खड़े हैं संस्थान के तपोवन फार्म हाउस में, जहां पर बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास 4 चीजों शारीरिक, मानसिक, अद्भुत हुनर और संवेदना को मिलाकर ही होता है। कोरोना काल में घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका एक प्रयास संस्थान द्वारा किया गया है। संस्थान के एजुकेशन विंग ने पहली बार बच्चों के लिए 5 दिन का विंटर कार्निवाल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से सैकड़ों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस कार्निवाल में पहुंचे। इस कार्निवाल में बीइंग पॉजिटिव पर वर्कशॉप, एक्सरसाइज, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव मेडिटेशन के साथ साथ फोटोग्राफी की टेक्निकल क्लासेस को भी शामिल किया गया। खेल कूद के साथ ज्ञान भी मिल रहा है, डिप्रेशन, गुस्सा को शांत करने की चीज़ें। मैंने बहुत सारी एक्टिविटी भी करी है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड सैट रेस, 100 मीटर रेस, ऐसे तो बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आए हैं, एक पैसा नहीं लगा हम लोगों का यहाँ आने के लिए, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमको मिली हैं जिसके लिए मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं कहने के लिए। अगर बीके ब्रह्म कुमारी अगेन कार्निवाल बच्चों के लिए करते हैं तो मैं डेफिनेटली अपनी डॉटर को लेकर यहाँ आऊँगी। जो लेक्चर देते हैं तो वो हमें रोकते हैं कि किसी को गुस्सा नहीं करना, तो हम सोचते हैं क्यों करना बच्चों को भी गुस्सा। मतलब जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, जो यहाँ पे सुनाया जा रहा है, वो आप लोगों को भी पूरा नहीं, पहले हमें सुनाया जाता है कि आपने बच्चों के साथ एंगर नहीं होना। हाँ। तो जब एंगर ही नहीं होना तो फिर बच्चा भी बड़ा खुश है। हाँ। नहीं तो हम बात बात पे डांटते हैं उसको। बच्चे ज्यादा खुशी के लिए आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जाके ना मम्मा गुस्सा करेंगे ना पापा गुस्सा करेंगे, हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हम दोनों आए हैं और हम दोनों अपने सब बच्चों को खूब एंजॉय करवा रहे हैं। मित्रों, कहते हैं कि जिंदगी ऐसी जियो कि लोग आपके जाने की फरियाद ना करें, लेकिन आपके जाने के बाद आपको फिर याद करें। आप जहाँ भी जाएं एक सुंदर खुशबू छोड़ कर जाएं, और ये खुशबू इत्र की नहीं बल्कि चरित्र की हो। तो आप महकते रहें और सबको महकाते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।